अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो पावर पॉइंट की पहली क्लास है। तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है इसके मुतालिक हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके लिए लाजमी आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल ही करते हैं। क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने काम को दिखाना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट वे ये कि आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करें ताकि आप किसी भी चीज़ को आराम से समझा सकें। तो इसके लिए आप डायरेक्ट स्टार्ट लेते हैं, फाइल में आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स आ गए कि अगर आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हुए भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आप अपना टेम्पलेट खुद डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। सपोज करने कि अगर मैं एक टेम्पलेट ये उठा लेता, अब इसमें 4 कलर है हमारे पास, तो इनमें से कौन सा कलर लेना चाह रहे हैं। हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट बना बनाया आ गया। अब हम चाहें तो इसके ऊपर भी अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम बिल्कुल सादे तरीके से स्टार्ट करें, यानी बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना लें। ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता भी चलता जाए कि कौन सी कमांड से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी चैनल का नाम इन्फोजोन, और ये जो हमारा चैनल है वो किस चीज़ का है, एजुकेशन चैनल। तो अब देखिए हमारी बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड थी जिसके ऊपर हमने 2 टाइटल लिखे। इसके अंदर अगर मजीद कोई टाइटल आप ऐड करना चाहते हैं तो इसका एक सही तरीकाकार ये था कि आप इंसर्ट में जाते हैं, होम में, और यहाँ पे आपके पास एक और स्लाइड चाहिए, या आप इसी स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं। तो देखिए जैसे हम लेआउट पे क्लिक करते हैं तो इस लेआउट का मकसद ये होता है कि आपके पास 2 बॉक्सेस आ जाए इस तरह से, पिक्चर्स के साथ आ जाए, ताकि चैनल का नाम आ गया एजुकेशन चैनल, और कोई अगर हमारा एक और चैनल होता हम उसका भी नाम लिखते हैं, उसकी यहाँ पे पिक्चर्स लगा देते हैं। तो ये इसके सारे स्टाइल्स हैं। तो अगर इनमें से कोई स्टाइल नहीं चाहिए आप बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे पहले था। इसके बाद यहाँ पर हमने इसे अगर उठा के आगे पीछे कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से उठा के अपने यहाँ मूव किया, जैसे आप रीसेट पे क्लिक करेंगे दोबारा ये अपनी सेटिंग पे वापस आ जाएगा। और अगर इसके अलावा आपके पास एक ही स्लाइड है यानी एक ही पेज है और आप इसमें और भी पेज का इजाफा करना चाह रहे हैं, तो हमने एक और पेज यहाँ पे लिया। अभी हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन इंफॉर्मेशन, कि हम यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, लेकिन हमने देखिए सिंगल बॉक्स लिया। तो अब जो हमारी बात थी कि हमें डबल बॉक्सेस चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो नीचे हमारे पास एक और बॉक्स आ गया, एजुकेशन MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो ये हमने अपनी स्लाइड पे इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब पहली स्लाइड हमारी ये हो गई और सेकंड स्लाइड हमारी ये हो गई। अगर इसी स्लाइड के अंदर हम सेक्शंस बनाना चाह रहे हैं, सेक्शंस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आप 2 सेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी 2 चैनल पे आप काम कर रहे हैं, तो एक चैनल की पहले आप स्लाइड्स दिखाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ऐड सेक्शन यानी शुरू पे क्लिक किया, ऐड सेक्शन। अब जैसे आपने सेक्शन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन और एक अनटाइटल सेक्शन लिखा हुआ आ गया। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हमने इसे रीनेम सेक्शन कर दिया कि ये हमारा चैनल 1 है, रीनेम। इसी तरह इसका नाम भी हम कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, क्योंकि ये भी चैनल 1 का ही पार्ट है तो हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे। तो अब देखिए ये 1 चैनल में ही आ गए, यानी चैनल 1 में आपके पास 2 स्लाइड्स हैं और जो अनटाइटल था उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर है हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है फिलहाल, तो हम इसको यहाँ से रिमूव सेक्शन कर देंगे तो वो सेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम स्लाइड पे काम करते हैं तो इसके लिए हमारे पास इन चीज़ों का लाजमी इस्तेमाल होता है। वैसे तो आप यहाँ पर से भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आप चाहते हैं तो राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू स्लाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके आप डुप्लीकेट स्लाइड भी कर सकते हैं, डिलीट और सेक्शन भी ऐड करवा सकते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट आप करते हैं, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन थी हमारी और यहाँ पे हमने कह दिया स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन, तो स्पोर्ट्स की जो भी चीज़ें होगी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिलहाल हम फर्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद, क्योंकि अभी हमारी अब हम करते ये हैं कि इस पेज पे सबसे पहले हम डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे मेनू डिज़ाइन का, कि हमने इस पेज के ऊपर किस तरह के डिज़ाइंस इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे देखिए हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स बने बनाए मौजूद है। हमने किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद इसमें मज़ीद कुछ वेरिएंट देने, तो इसके वेरिएंट यानी कि कलर वगैरह आपको देने अलग से। इसी तरह फ़ॉन्ट स्टाइल आप इसको स्टैंडर्ड में देखना चाह रहे हैं, यानी कि प्रोटोटाइप देखना चाह रहे हैं, या फिर आप इसको वाइड स्क्रीन यानी कि लेटिव स्क्रीन में देखना चाह रहे हैं।
बैकग्राउंड फॉर्मेट, ये भी कुछ स्टाइल्स दिए में बने बनाए, पिक्चर पैटर्न्स वगैरह आप यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे तकरीबन देखिए तमाम स्लाइडों पे अप्लाई हो गया। तो ये डिज़ाइन था हमारा और यहाँ पे हम इसको टेम्पलेट दे देते हैं। बहरहाल उसके बाद मज़ीद आगे हम बढ़ते हैं तो अब हमारे पास ये हमारा एक फ्रंट पेज आ गया और उसकी हमारे पास उसकी सब स्लाइड्स आ गई। अब यहाँ से डिज़ाइन देने के बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ट्रांजिशन, कि जब हमारी स्क्रीन नज़र आती है तो वो किस तरह से नज़र आती है। तो उसका एक सैम्पल देख लेते हैं। हमारे पास स्लाइड शो में हम जाते हैं और फ्रॉम बिगनिंग में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी पहली स्लाइड है, हमने क्लिक किया, उसके बाद हमारी दूसरी स्लाइड आ गई, उसके बाद हमारी ये तीसरी स्लाइड है और अब ये एंड हो गया। तो ये बिल्कुल एक बात आप नोट करें कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये थोड़ा एक अट्रैक्शन इसके अंदर हो, देखने वाले को अच्छा लगे। तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पर स्क्रीन के स्टाइल्स मौजूद है, यानी कि इफेक्ट्स मौजूद है कि जब आपकी स्क्रीन आती है फर्स्ट टाइम तो किस तरह से है। फॉर एग्जांपल हमने ये स्टाइल लिया, अब देखिए जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे तो ये हमें बताता जाएगा कि आप इनमें से कौन सा स्टाइल लगाना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर यही स्टाइल ले लिया, चेक बॉक्स टाइप का, थोड़ा अट्रैक्टिव है। अच्छा, ये स्टाइल आप सब पे देना चाह रहे हैं या हर किसी पे अलग अलग स्टाइल देना चाह रहे हैं। सपोज़ कि आप इस पहली स्लाइड पर ये स्टाइल देना चाह रहे हैं, आप दूसरी पे आए और आपने कहा कि दूसरी के ऊपर ये स्टाइल आ जाए। क्लियर। अब हम पहली स्लाइड पे आने के बाद स्लाइड शो में आए और फ्रॉम बिगनिंग किया, तो अब देखिए पहली स्लाइड पे ये स्टाइल आ रहा है हमारा और सेकंड स्लाइड पर कुछ अलग स्टाइल आ रहा है। हम स्केप दबा के बाहर आ जाते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो मैं इफेक्ट दे रहा हूँ वो तमाम स्लाइडों पे एक जैसा ही हो। फॉर एग्जांपल हमने ये डिज़ोल्व वाला स्टाइल सब पे रखना है, तो हम इसके लिए कर देंगे अप्लाई टू ऑल। अब अप्लाई टू ऑल करने के बाद स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग, ये पहली स्लाइड आपकी, ये दूसरी स्लाइड और अब ये आपकी तीसरी स्लाइड। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे तो ये हमारा ट्रांजिशन जो था ये बेसिकली स्क्रीन के लिए होता है कि हम स्क्रीन पे किस तरह के स्टाइल्स लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप साउंड देना चाहें तो यहाँ पे साउंड भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्रीम स्टाइल ले लिया, तो रिव्यू करते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर बॉम्ब स्टाइल ले लेते हैं। अच्छा, अब जो इसके आने का ड्यूरेशन है वो 1 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड और 20 नैनो सेकेंड आप यूँ समझ लें। तो अब इसको मज़ीद यहाँ पर डिले कर देते हैं कि इसका तकरीबन 4 सेकेंड लगे। अब देखें तो अभी काफ़ी स्लो आ रहा है, लेकिन 4 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इसको 2 सेकेंड कर देते हैं। तो ये इसका ड्यूरेशन था आने का। अब ये 2 सेकेंड आप तमाम स्लाइडों पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, अप्लाई टू ऑल कर दें। उसके बाद कह रहा है एडवांस स्लाइड। अब हर बार हमें माउस क्लिक करना पड़ता है, तो कहते हैं कि माउस क्लिक पे ना हो और ऑटोमेटिकली ये हर 3 सेकेंड 3 सेकेंड में स्लाइड चेंज होती रहे। फॉर एग्जांपल स्लाइड शो में आप आए फॉर्म बिगनिंग, अब देखिए हम माउस क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन ये हर 3 सेकेंड बाद लेकिन एक चीज़ देखें कि वो सिर्फ पहली स्लाइड पे हुआ, बाकी स्लाइडों पे नहीं हुआ। जो हमने एनिमेशन लगाया था वो सब पे इसने अप्लाई नहीं किया इसको, सॉरी ट्रांजिशन जो हमने लगाया था, क्योंकि हमने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक नहीं किया था। तो अप्लाई टू ऑल लाजमी क्लिक कर देना। और अब देखिए हम क्या करते हैं, ये हर स्लाइड पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हम माउस अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब देखें सेकंड स्लाइड पे भी काम किया ये, और ये जब मज़ीद टाइमिंग नीचे चल रही होती है उसकी ये बता रहा होता है आपको। और अब ये बाहर आ गया। क्लियर। तो ये आपका ट्रांजिशन के अंदर एक टाइम सेटिंग था कि आप स्लाइड के ऊपर टाइम किस तरह लगा सकते हैं। उसके बाद पहली स्लाइड पे आ जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं एनिमेशन के अंदर। तो ये जो एनिमेशन है, ये ट्रांजिशन तो हमारा स्क्रीन के लिए था, लेकिन एनिमेशन हमारा टेक्स्ट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्लिक किया कि हमें जो अपना टेक्स्ट है वो किस तरह से नज़र आए, फ्लाई इन करता हुआ नज़र आए, फ्लाई फ्लोट इन करता हुआ नज़र आए, वाइप करता हुआ नज़र आए। अब फ्लोट इन आपने दिया और हमने कहा इसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा दे, तो आप देखें काफ़ी स्लो आ रहा है। इसी तरह नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो किस, इस पर क्लिक किया हमने और ये कुछ इस तरह से है, ग्रोट्रॉन रैंडम बार, इसका भी थोड़ा सा ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हैं।
अच्छा, ये वन क्लिक पे हो विथ प्रीवियस हो या आफ्टर प्रीवियस, तो ये वन क्लिक पे ही आप इसको रहने दें। उसके बाद डिले कितनी देर बाद, यानी पहली स्लाइड जब पहला टैक्स आया तो उसकी कितनी देर बाद आपका दूसरा टैक्स आया, तो हमने कहा तकरीबन इतना डिले टाइम ले। तो अब हम दोबारा स्लाइड शो में आते हैं, फ्रॉम बिगनिंग में आते हैं। तो ये पहला हमारा स्लाइड का एनिमेटेड, फिर टैक्स का एनिमेटेड, और उसके बाद ये स्लाइड चेंज होती जाएगी और इस तरह की दूसरी स्लाइड आती रहेगी। तो ये हमारा एनिमेशन के अंदर जो था ये टैक्स के लिए था, इफेक्ट वगैरह। क्लियर। ऐड कुछ और भी यहाँ पे एनिमेशन दिए हुए कि शेप स्टाइल में आए या इसके अलावा कोई स्टाइल आपको चाहिए, यहाँ पे आप इसके और भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, कलर वगैरह इसके किस तरह के हो। अच्छा, उसके बाद एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन मतलब कि आपने जिन जिन टेक्स्ट पे स्टाइल दिया हुआ है उन टेक्स्ट उनके एनिमेशन बता रहा है। अगर सपोज करें कि आप इन पे एनिमेशन नहीं देना चाहते तो आप इनको यहाँ से डिलीट यानी कि रिमूव भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, रिमूव कर दिया। तो अब देखिए हमारे जब हम प्रीव्यू करेंगे स्लाइड, तो अब हमारी स्लाइड तो चलेगी लेकिन टेक्स्ट एनिमेटेड नहीं आएगा। लेकिन देखिए अभी भी आ रहा है क्योंकि हमने सेकंड स्लाइड पे किया था। हम फर्स्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट पे ही लगा हुआ है, हम इसको यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी रिमूव कर दिया। क्लियर। तो अब ये सबसे हट चुका है। अब देखते हैं हम, तो अब देखिए टेक्स्ट सिंपल सिर्फ लिखा हुआ आ गया, कोई एनिमेशन नहीं है इसके अंदर। और स्लाइड पे एनिमेशन चल रहा है लेकिन हमारा टेक्स्ट पे एनिमेशन नहीं चल रहा। तो ये हमने यहाँ पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक किया था, एनिमेशन टैब में आए थे और यहाँ पे हमने ये एनिमेशन दिए थे टेक्स्ट के लिए। तो हम इसको दोबारा दे देते हैं जूम इन, या फिर हमने कहा स्टेंस। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसको हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं। सपोज करें कि ये जो टेक्स्ट आपका है, अब हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई कि जब उसका एंट्रेंस हो तो उसके एंट्रेंस में कौन से स्टाइल्स होने चाहिए। तो हमने कहा बाउंस करता हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये आपका फ्लाई फ्लाई करता हो। अब होगा ये कि जब इसका प्रीव्यू आप देखेंगे तो आपके पास दो स्टाइल होंगे, पहला ये स्टाइल और उसके बाद दूसरा ये स्टाइल। जब ये स्टाइल चल जाए तो उसके बाद क्या हो कि ये इन्फो जोन जो है वो यहाँ पर थोड़ा और स्टाइल करें, यानी इम्फेसिस करके दिखाए या स्पिन करके दिखाए यहाँ। फिर इसके बाद ट्रैक इन, यहाँ मुख्तलिफ यहाँ पे इसके स्टाइल दिए हुए। अच्छा, उसके बाद एजुकेशन जो है इसका भी अपना एम्फेसिस का एक स्टाइल लेने कलर, यहाँ पर हम कोई इसमें बोल्ड कर देते हैं यानी डार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया हमने, उसके बाद ये एग्जिट वाला स्टाइल इसमें आ जाए, बाउंस करता हुआ ये चला जाए। और यहाँ पे क्लिक किया हमने और इसका जो एग्जिट है वो भी डिसअपेयर हो जाए। अब देखिए फ्रॉम बिगनिंग में, स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग में आए। अब पहले स्लाइड का एनिमेशन आया, क्लियर। अब यानी आपका जैसे जैसे आप एनिमेशन लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये, क्योंकि हम इसको फिलहाल यहाँ से दोबारा रिमूव करवा देते हैं। तो ये एनिमेशन हम पहले हमने यहाँ पर एंट्रेंस का एनिमेशन दिया बाहर क्लिक करके, और एनिमेशन भी देना चाह रहे हैं आप तो यहाँ पे आपके पास और भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मौजूद है, और नहीं देना चाह रहे तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारा एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है आपका। उसके बाद स्लाइड शो में आ जाते हैं। बिगनिंग फ्रॉम से मतलब कि आपको पहली स्लाइड से ही स्टार्ट लेना है। इनके सपोज करें कि आप तीसरी स्लाइड पर खड़े होते और आप फ्रॉम बिगनिंग करते तो भी ये इन्फो जोन से स्टार्ट लेता। क्लियर। स्केप करते हैं, हम बाहर आते हैं। अगर तीसरी स्लाइड पर हम खड़े होते हैं स्पॉट इन्फॉर्मेशन वाली और हम कहते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड, तो अब ये आपकी तीसरी स्लाइड से एनिमेशन स्टार्ट लेता हूँ। उसके बाद कह रहा है प्रेजेंट ओनली, तो ये इसको छोड़ देते हैं हम फिलहाल। यहाँ पे एक दिया हुआ है आपके पास, ये ऑनलाइन के लिए होता है, हम प्रेजेंटेशन ऑनलाइन नहीं दे रहे फिलहाल। कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया। आपने कहा सबसे पहले हमारी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वाली स्लाइड चले, उसके बाद इन्फो जोन वाली स्लाइड हमारी चले, और उसके बाद हमारी स्पोर्ट वाली स्लाइड चले। ओके किया और यहीं से हम इसका शो देख लेंगे। तो अब पहले हमारी एजुकेशन वाली आएगी स्लाइड, उसके बाद इन्फो जोन वाली आएगी स्लाइड, और उसके बाद हमारी
तीसरी स्लाइड आएगी। अब देखिए जैसे ये खत्म होगी तो उसके बाद ये आपका शो खत्म हो जाता है। तो ये एक स्लाइड शो का ऑप्शन था, अगर ये आप नहीं देना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी करवा सकते हैं। उसके बाद सेटअप शो ये होता है कि जब आप शो चलाते हैं तो एक बार चलने के बाद बाहर आ जाता है। अपने का लूप कंटिन्यूस इंटर स्केप, यानी जब तक मैं स्केप ना करूँ ये चलता रहे, और शो विदाउट नरेशन, कोई नरेशन शो ना करे, और शो विदाउट एनिमेशन, कोई एनिमेशन शो ना करे। अब होगा ये कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसे क्लिक किया, अगर टेक्स्ट पे कोई एनिमेशन लगा हुआ होता तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। अब देखना ये है कि 3 स्लाइडें चलने के बाद क्या ये दोबारा शुरू से स्टार्ट होता है या बाहर आ जाता है। तो देखें ये दोबारा शुरू से स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें अगर शो को कंटिन्यू रखना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लूप लगा देंगे ताकि ये बार बार चलता रहे। क्लियर। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि इस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वाली स्लाइड को शो ना करवाए, यानी सिर्फ हमें 2 स्लाइडें शो करवा दी। तो हमने इसे सेकंड पे आकर हाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बना हुआ भी आ गया निशान कि अब इसने इसको हाइड कर दिया है। अब फ्रॉम बिगनिंग जैसे स्टार्ट करेंगे तो इन्फो जोन के बाद डायरेक्ट स्पोर्ट वाली स्लाइड आएगी, एजुकेशन वाली स्लाइड आपकी नहीं आएगी। अब ये 2 स्लाइडें ही आपकी बार बार चलती रहेंगी। अगर हम इसे दोबारा शो करवाना चाह रहे तो यहाँ से हाइड हमने चेक हटा दिया। तो ये आपकी स्लाइड की सेटिंग थी सारी कि आप प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं तो इसके अंदर 3 चीज़ों का लाजमी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले डिज़ाइनिंग का, कि आपने डिज़ाइनिंग कहाँ से देनी है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद स्लाइड के ऊपर आप इफेक्ट किस तरह से लगा सकते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और तीसरा हमारा एनिमेशन था कि टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन कैसे लगाते हैं। और एक और आखिरी ऑप्शन जो स्लाइड शो हमने देखा कि सेटअप शो में जाकर हम लूप लगा के इसको मुस्तकिल चला सकते हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर ये आपकी बेसिक कमांड्स होती है जिनको आप इस्तेमाल करके पूरा पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन अपनी बना सकते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल समझे कि पूरी एक बेसिक की क्लास थी जिसके अंदर हमने तकरीबन पावर पॉइंट आपका कवर कर लिया जो आपके डेली रूटीन में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारी इंशाल्लाह अगली जो क्लासेस होगी वो आपको प्रेजेंटेशन बना के भी दिखाएंगे कि आया आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन किस तरह से बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।